की यात्रा को समझना जितना आवश्यक है, उतना ही इसे सरल बनाना भी जरूरी है। हम अक्सर जटिल शब्दों में उलझ जाते हैं, जबकि सत्य बहुत ही सहज होता है। आइए इस यात्रा के 5 चरणों को बहुत ही सरल भाव से समझते हैं। पहली बात यह है कि हमें यह अनमोल मानव शरीर मिला है। यह किसी उपहार से कम नहीं है, लेकिन केवल शरीर का होना काफी नहीं है, इसका स्वस्थ होना भी उतना ही जरूरी है। जब हमारा शरीर निरोगी होता है, तभी हमारा मन और ध्यान किसी ऊंचे लक्ष्य की ओर लग पाता है। बीमार शरीर अक्सर हमें केवल अपनी तकलीफों तक ही सीमित रखता है। इसके बाद आती है हमारी बुद्धि। बुद्धि का स्वस्थ होना यानी सही और गलत में फर्क कर पाना। जब हमारी बुद्धि साफ होती है, तो हम जीवन के उलझावों में नहीं फंसते। यही बुद्धि जब और गहरी और समझदार होती है, तो उसे प्रज्ञा कहते हैं। प्रज्ञा का अर्थ है वो समझ जो हमें ये बताए कि संसार में क्या स्थायी है और क्या केवल कुछ पल का मेहमान। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात आती है समर्पण। इसे एक उदाहरण से समझें। जब हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं, तो वो अपने माता पिता के हाथों में खुद को पूरी तरह छोड़ देता है। उसे कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उसे भरोसा होता है। ठीक इसी तरह जब एक साधक अपनी चतुराई, अपनी चालाकी और अपने मैं को छोड़कर सद्गुरु के दिखाए मार्ग पर चलने लगता है, तो उसे ही समर्पण कहते हैं। अहंकार हमेशा छोटे रास्तों और धोखे से सफलता पाना चाहता है, लेकिन समर्पण कहता है कि मैं पूरी ईमानदारी से मेहनत करूंगा और फल उस परमात्मा पर छोड़ दूंगा। यही सीधा और सरल रास्ता हमें मानसिक शांति और सच्ची स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। साधकों के लिए चिंतन हेतु प्रश्न। क्या आप अपनी सेहत का ध्यान एक मंदिर की तरह रख रहे हैं, ताकि वो साधना में काम आए? क्या आपके निर्णय आपकी समझ से हो रहे हैं या दूसरों की देखा देखी? क्या आप परिणाम की चिंता छोड़कर केवल अपने कर्म को गुरु को अर्पित कर पा रहे हैं? परम कृपा आप सभी पे बनी रहे। आपका मार्ग प्रशस्त हो।